नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवराज क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीमी विश्लेषण, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं बीमी विश्लेषण। ठीक है, क्या देखते हैं मेरे भाई? बीमी विश्लेषण। क्या देखते हैं भाई? बीमी विश्लेषण। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं भाई मेरे? डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं बीमी विश्लेषण में, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार से मात्रक को हम लोग क्या करते हैं, उसका बीमी विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? परिभाषा। ठीक है ना, क्या देख लेते हैं? परिभाषा। किसका? बीमा का। ठीक है ना, क्या? तो बीमा की परिभाषा है किसी क्या बोलते हैं? बीमा। देखो, यानी डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन किसका मेरे भाई? बीमा की। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है ना, डायमेंशनल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डायमेंशन। ऐसा सोच लो, डायमेंशन। ठीक है ना, देखो ये क्या कहता है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं क्या होते हैं भाई? किसी भौतिक राशि की बीमाएं, क्या? किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होते हैं, वे घाते होते हैं, वे घाते होते हैं, क्या? जिन्हें जिन्हें उस राशि के जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई कि मूल मात्रक को पर चढ़ाते हैं। ऐसे लिख लो, क्या? कि बीमा किसे कहते हैं भाई मेरे? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है? L की पावर A, क्या? M की पावर B, और क्या? T के पावर C और थीटा के पावर D। हमेशा देखो, एक बात विशेष ध्यान देना कि जब भी हम क्या करते हैं, बीमा लिखते हैं, उसे हम लोग बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखो किसी भी राशि की बीमाएं निकालने के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। वो क्या चीज़ है? 4 चीज़ें ध्यान सुनना कि सबसे पहले लंबाई। क्या चीज़ भाई मेरे? लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? लंबाई को किससे करते हैं? इसका मात्रक हो गया मेरे भाई मीटर। क्या हो गया? इसका लंबाई मात्रक क्या हो गया मेरे भाई? मीटर। तो इसकी बीमा क्या हो गई मेरे भाई? कैपिटल L से हम डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बीमा बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग, यानी कि लंबाई की बीमा क्या हो गई मेरे भाई? L। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लो, लंबाई की बीमा क्या हो गई मेरे भाई? लंबाई की बीमा होती है कैपिटल L। ये 4 चीज़ें याद रख लेना। फिर उसके बाद द्रव्यमान की बीमा। क्या बोला भाई? द्रव्यमान की बीमा। द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई? कैपिटल M हो जाता है। क्या हो जाता है? कैपिटल M। और थर्ड हमारा हो जाता है समय। क्या हो जाता है? समय की बीमा क्या हो जाता है मेरे भाई? कैपिटल T हो जाता है। ठीक, कैपिटल T। और एक हो जाता है चौथा ताप की बीमा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनना, ताप की बीमा थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें याद रखना। समझ में आ गया? तो अगर
हमें बीमाएं ज्ञात करना है तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है 4 चीज़ें, जैसे कि लंबाई की बीमा कैपिटल एल होती है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल एम होती है, समय की बीमा क्या होती है टी होती है, ताप की बीमा क्या होती है थीटा होती है। अब जैसे कि हम बहुत सारे मात्रक जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखो यानी कि क्या करते हैं, राशियों का बीमीय सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि किसी भी राशि का बीमीय सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से देना। जैसे कि मैंने बोला क्षेत्रफल, क्या निकालो, क्वेश्चन ये आया कि क्षेत्रफल की क्या, क्वेश्चन ये आया मेरे पास एक, क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो इसके लिए ना क्या होता है कि आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखो इसकी बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि क्षेत्रफल, क्या मैंने बोला भाई मेरे, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, बोलो, चौड़ाई होता है ना। तो देखो लंबाई को हम लोग मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, यानी जिस भी किसी को हम मीटर से मापेंगे उसकी बीमा क्या होगी, एल होगी। क्या होगी, एल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई क्षेत्रफल की बीमा इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई की बीमा क्या हो जाती है, कैपिटल एल हो जाती है। क्या हो जाती है, कैपिटल, यानी जिसको भी मीटर में मापोगे ना उसको क्या होता है, उसकी बीमा एल होगी। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, एल हो गया। एल में एल का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया। यानी कि क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गया मेरे भाई, क्षेत्रफल की बीमा जो हो गया वो एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दूसरा अगर हमसे बोले आयतन की बीमा बता दो, भाई मेरे आयतन की बीमा कैसे निकालते हो, तो यहाँ लिखेंगे आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, बताओ, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है, लंबाई क्या हो जाता है मेरे भाई, लंबाई गुना चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। क्या हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, आयतन की बीमा। ठीक है मेरे भाई, आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, लंबाई की बीमा क्या हो जाती है, एल हो जाती है, और चौड़ाई की बीमा क्या हो जाती है, एल हो जाती है, और ऊंचाई की बीमा क्या हो जाती है, कैपिटल एल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लंबाई भी मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, चौड़ाई भी मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, ऊंचाई भी मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, इसीलिए इन तीनों की बीमा एल हो गया। तो देख पा रहे हो यहाँ के 3 ठो एल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई में, एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे आयतन की बीमा क्या हो जाती है तो कह देना एल की पावर 3। ठीक है, एल क्यूब, यानी कि आयतन की बीमा यहाँ पे हमने निकाल दिया। ठीक है, अब अगला अगर कहता है वेग, क्या कहता है मेरे भाई, तीसरा कहते हैं वेग की बीमा क्या हो जाता है मेरे भाई, वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बटे क्या हो जाता है, विस्थापन बटे समय हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, विस्थापन बटे समय हो जाता है। तो वेग की बीमा अगर निकालना है, वेग की बीमा, तो देखो विस्थापन भी हमारा दूरी है, तो दूरी जब भी रहेगा हम उसकी बीमा एल लिखेंगे, और समय की बीमा हमने यहाँ बताया है क्या, कैपिटल टी, बताया कि नहीं, कैपिटल टी। और ये जब चला जाएगा ऊपर ना तो ये एल टी के पावर -1 हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे भाई वेग की बीमा कितना होता है तो कह देना एल टी के पावर -1 होता है। राइट, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अगला देखो, अगला हम बात करते हैं, इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये 4 चीज़ों को याद रखना है। और ये देखो मैंने डिफिनीशन लिख दिया है डायमेंशन का, ठीक है, और ये उदाहरण है, क्या है मेरे भाई, उदाहरण। ठीक है, ऐसे उदाहरण, इसके उदाहरण है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को क्या होता है, भौतिक राशियाँ जो हैं इनकी बीमाएं निकाल के मैंने दिखाया। अभी बहुत सारे बीमाएं निकाल के दिखाऊंगा, तो इतना जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। अब देखो
अब अगला बहुत सारे हम फार्मूले दे रहे हैं, उसका बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिख दिया हो, ताकि आपके हेल्प के लिए मैंने ये सारा चीज़ लिख दिया है, ठीक। जैसे मैंने कहा चाल, क्या कहा मेरे भाई, चाल बराबर क्या हो जाते हैं मेरे भाई, दूरी बटा समय। क्या हो जाते हैं, दूरी बटा समय, ठीक। क्या हो जाते हैं, चाल बराबर हो जाते हैं दूरी बटा समय। तो चाल की बीमा अगर निकालनी है मेरे भाई, चाल की बीमा, ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले दूरी की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई, L, और समय की बीमा क्या हो जाती है, T। तो यानी कि ये इक्वल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT के पावर -1 हो जाएगा। यानी कि चाल की बीमा और वेग की बीमा दोनों क्या है, सेम है। क्या है मेरे भाई, सेम है। अगला देखते हैं त्वरण। क्या होता है मेरे भाई, त्वरण। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, वेग परिवर्तन बटा समय। क्या हो जाते हैं मेरे भाई, वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाते हैं, समय। देखो वेग परिवर्तन बटे क्या हो जाता है, समय, ठीक है ना। ये त्वरण हो गया। अगर हमको त्वरण की बीमा निकालना है, क्या करना है, त्वरण की बीमा निकालना है, वेग परिवर्तन, यानी वेग की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई, LT के पावर -1, और समय की बीमा क्या हो जाती है, T। जब ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, LT के पावर -2। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण की बीमा क्या होती है मेरे भाई, तो आप क्या देना कि LT के पावर -2, ठीक है ना, LT के पावर -2। यहाँ से हम देख रहे हो ना कितना आसान तरीके से अब निकल रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं मेरे भाई बल। क्या देखते हैं, बल। चौथा देख लेते हैं बल इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, द्रव्यमान। क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या हो जाते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाते हैं। अगर हमें बल की बीमा निकालनी है, बल की बीमा, तो कैसे करेंगे। द्रव्यमान की बीमा हमने बताया क्या होता है मेरे भाई, कैपिटल M। क्या बताया था, कैपिटल M। और त्वरण की बीमा क्या बताया मेरे भाई, अभी निकाला, LT के पावर -2। क्या निकाला था, LT के पावर -2। अगर इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, MLT के पावर -2, यानी कि बल की बीमा क्या हो जाएगी मेरे भाई, बल की बीमा क्या हो जाएगी, MLT के पावर -2। यहाँ तो बहुत आसान तरीके से निकल गया, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कार्य की बीमा कैसे निकालते हैं मेरे भाई। कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुणा विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, बल गुणा विस्थापन हो जाते हैं, ठीक। अब देखो, जैसे कि हमें कार्य की बीमा निकालनी है, कार्य की बीमा, तो हम क्या करेंगे, बल की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई, अभी हमने निकाला है MLT पावर -2 एंड विस्थापन जो कि दूरी है, ठीक है ना, इसकी बीमा L हो जाएगी। तो टोटल गुणा मल्टीप्लाई कर दोगे, ML² T के पावर -2, यानी कि कार्य की बीमा क्या हो गई मेरे भाई, कार्य की बीमा जो हो गई वो हो गई ML² T के पावर -2। इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं कि शक्ति क्या होता है मेरे भाई, 6वां हो जाता है शक्ति की बीमा क्या हो जाती है, वो खाने वाली शक्ति नहीं, या फिर भगवान से जो शक्ति मिल जाते हैं वो वाली शक्ति नहीं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं भगवान ये ले भाई है शक्ति है तुम्हें उड़ा दिया, ऐसे वाली शक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। शक्ति बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, ये हो जाता है कार्य बटा समय। क्या हो जाता है, कार्य बटा समय, ठीक है। अब इसकी बीमा निकालना है, ध्यान से सुनना, शक्ति की बीमा। अब शक्ति की बीमा निकालते निकालते शक्तिमान मत हो जाना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो कार्य की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई, ML² T के पावर -2, और समय की बीमा क्या हो जाती है मेरे भाई, T। जब कैलकुलेशन करते हो तो ML² T के पावर -3 हो जाता है, ठीक है भाई। शक्ति की बीमा आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं मेरे भाई घनत्व। किसका देखते हैं, घनत्व की बीमा। अगला देखना घनत्व बराबर क्या हो जाते हैं मेरे भाई, द्रव्यमान बटे क्या हो जाते हैं, आयतन। क्या हो जाते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन,
ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो क्या होता है कि इसका घनत्व की बीमा अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, घनत्व की बीमा निकालना है तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाती है, कैपिटल M हो जाती है, और आयतन की बीमा क्या हो जाती है, L का Q हो जाती है। तो टोटल बना के क्या हो जाएगा, mL की पावर -3। ठीक है, ये हो गया घनत्व की बीमा। क्या हो गया मेरे भाई, घनत्व की बीमा। अगला देखना कि आठवां हम लोग किसका देख लेते हैं मेरे भाई, आठवां देख लेते हैं संवेग। क्या देख लेते हैं, संवेग। संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या हो जाता है मेरे भाई, द्रव्यमान गुणा वेग हो जाता है। तो संवेग की बीमा कैसे निकालेंगे, देखो अब अगला हम लोग क्या करते हैं, संवेग। संवेग बराबर हो जाता है छोड़ दो अब देखो संवेग बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, संवेग की बीमा। जैसे कि द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाती है, कैपिटल M, और वेग की बीमा क्या हो जाती है, LT की पावर -1। ठीक है, अब क्या हो जाता है, mLT के पावर -1। ये हो गया संवेग की बीमा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, संवेग की बीमा हो गया। ठीक है, अगला देखना, एक और बच गया है, और देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, दाब का देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, 9वां देख लेते हैं, 9वां देख लेते हैं गतिज ऊर्जा, अरे सॉरी दाब बराबर क्या हो जाते हैं मेरे भाई, बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब की बीमा कैसे निकालेंगे भाई, दाब की बीमा इक्वल टू बल का mLT के पावर -2 और क्षेत्रफल का L²। ठीक है ना, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि mL के पावर -1 और T के पावर -2। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया ना। तो ये हो गया दाब की बीमा। ठीक है भाई, तो बीमा हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बीमा हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने कितना आसान तरीके से निकाला। और बस इन 4 चीज़ों का आप जानकारी रखिएगा, और आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, फिर बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि जितने भी टाइप से अभी न्यूमेरिकल इससे पूछे जा सकते हैं वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।